नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल खबर 24 MP। मैं हूं आपके साथ पंकज विश्वकर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजगढ़ जिले की पांचों विधानसभाओं के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पांचों विधानसभा में कैंडिडेट कांग्रेस और भाजपा दोनों के फिक्स हो गए हैं, पूरी तरह से चुनावी मैदान में तैयार हैं, अपने अपने प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, पहली विधानसभा, राजगढ़ जिले की पहली विधानसभा खिलचीपुर के बारे में हम बात करते हैं। तो खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी श्री हजारीलाल जी दांगी और कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रियव्रत सिंह जी खींची, दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं। दोनों प्रत्याशियों का आपको बता दें कि दोनों प्रत्याशियों का वर्चस्व चुनावी रणनीतियों में काफ़ी अच्छा है। लोगों में इनका प्रेम व्यवहार दोनों प्रत्याशियों का काफ़ी अच्छा है। दोनों, शुद्ध भाषा में कहा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सटीक है। अब दोस्तों, बात यह है कि जब दो पार्टी में लड़ाई होती है तो एक को तो हारना तय है, लेकिन इस टाइम पे दोनों कैंडिडेट बिल्कुल बराबरी की टक्कर में हैं। माननीय दांगी जी, माननीय राजा साहब, दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जगह बिल्कुल डटे हुए हैं, प्रचार पे लगे हुए हैं। दोनों प्रत्याशियों का जगह जगह भव्य स्वागत सत्कार किया जा रहा है। इस टाइम पे कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि टक्कर कांटे की रहेगी खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि लोगों का वर्चस्व माननीय राजा साहब पर भी अटूट है और माननीय दांगी जी पर भी अटूट है। तो कहा जाए तो दोनों कैंडिडेट बिल्कुल कांटे की टक्कर में हैं। खिलचीपुर विधानसभा के चुनावी माहौल का रंग कुछ अनोखा है। यहाँ का चुनाव बड़ा ही लोकप्रिय होता है और बातें तो छोटी मोटी चलती रहती है चुनावी माहौल में। जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता ने कहीं कुछ कह दिया, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहीं कुछ कह दिया। लेकिन दोस्तों, इतना ज़रूर बता दूं कि कैंडिडेट जो हैं, खिलचीपुर की जनता को इतना ज़रूर बता दूं कि कैंडिडेट जो है उसकी बातों पे रहना चाहिए, ना कि उसके कार्यकर्ता की बातों पे। कार्यकर्ता का क्या है, कुछ भी बोल सकता है। दांगी जी का कार्यकर्ता दरबार के खिलाफ बोलेगा, दरबार का कार्यकर्ता दांगी जी के खिलाफ बोलेगा, तो कार्यकर्ता का बिगड़ना क्या है? नहीं, आपको एक बात बताता हूँ, कार्यकर्ता का क्या बिगड़ेगा। कार्यकर्ता तो कहकर अपने घर चला जाएगा, जैसे ओम दांगी चला गया। जैसे अभी एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, किसी महिला को कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा गाली गलौज की जा रही थी। तो दोस्तों, ये तो उतार चढ़ाव वाली बातें हैं, बहकावे वाली बातें हैं। खिलचीपुर की जनता से मैं अपील करता हूं, सोच समझ के वोट डालें। कैंडिडेट दोनों बढ़िया हैं, दोनों साफ सुथरे हैं। जैसे कहते हैं कि मार साहब के बारे में कहते हैं कि जातिवाद करते हैं, दरबार के बारे में कहते हैं जातिवाद करते हैं। अरे भाई, कोई जातिवाद नहीं करता है, सब अपनी अपनी जगह सही हैं। दोनों कैंडिडेट हमारी खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में साफ सुथरे हैं। दोनों के ऊपर ऐसा कोई जघन्य अपराध नहीं है कि किसी का बुरा किया हो। तो अब ये तो जनता को तय करना है, खिलचीपुर जनता को, कि किस कैंडिडेट को वो चुनना चाहती है। बाकी योजनाओं की बात करें तो योजना बीजेपी शासन में भी कई प्रकार की योजनाएं निकली है, कांग्रेस शासन में भी कई प्रकार की योजनाएं निकली है। ये अलग बात है कि किसी विधायक के कार्यकाल में कम काम हुआ है, किसी विधायक के कार्यकाल में ज़्यादा काम हुआ है। तो दोस्तों, खिलचीपुर में कांटे की टक्कर है।
अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन बाजी मार जाए, दोनों का वर्चस्व काफ़ी अच्छा है। अभी वर्तमान में 50-50 आप मान के चलो, बाकी जनता के ऊपर है। दूसरी विधानसभा की हम बात करते हैं, राजगढ़ विधानसभा की। तो दोस्तों, राजगढ़ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी अमर सिंह जी यादव और कांग्रेस प्रत्याशी बापू सिंह तंवर, दोनों प्रत्याशी युवा हैं, दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जगह सही हैं। एक वर्तमान विधायक हैं बापू सिंह जी तंवर, कांग्रेस से हैं। एक पूर्व विधायक हैं जो कि अमर सिंह जी यादव भाजपा से हैं। तो दोस्तों, कार्यकाल दोनों का मैंने देखा है, सर्वे के हिसाब से भी देखा है और राजगढ़ का नागरिक होने के हिसाब से भी देखा है। दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जगह बढ़िया हैं। और बात अगर जनता वाली कहें तो जनता अभी वर्तमान में बापू सिंह तंवर को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। क्यों करेगी कि ये वर्तमान विधायक हैं, इनका कार्यकाल चल रहा है, ये लोगों के दिलों में अभी हैं और अमर सिंह जी पहले थे। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। तो बापू सिंह जी अभी वर्तमान में विधायक हैं तो भाई वो तो दिखेंगे, बाकी कैंडिडेट दोनों बढ़िया हैं। अब ये राजगढ़ की जनता को तय करना है कि किसको जिताना है और कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम बुरा हमारे मुंह से नहीं बोल सकते, हम पब्लिक के हिसाब से चलते हैं, मतदाताओं के हिसाब से चलते हैं। तो मतदाताओं में सीधी सी भाषा में कहा जाए तो अमर सिंह जी को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में माननीय बापू सिंह जी का थोड़ा ज़्यादा वर्चस्व है। तो अमर सिंह जी भी जमीनी नेता हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी उनके कार्यकाल में बड़े बड़े काम किए हैं, बड़ी बड़ी योजना दिलाई है राजगढ़ वासियों को और बहुत अच्छे काम किए हैं। तो यहाँ भी देखा जाए तो अभी फ़िलहाल में कुछ कह नहीं सकते, बाकी आगे जनता के हाथ में है। टक्कर तो यहाँ भी शानदार रहेगी। अब तीसरी विधानसभा की हम बात करते हैं, विधानसभा ब्यावरा की। तो दोस्तों, ब्यावरा में नारायण सिंह जी पंवार जो कि बीजेपी से हैं, भाजपा कैंडिडेट हैं, और पुरुषोत्तम जी दांगी जो है कांग्रेस से हैं। और यहाँ भी सर्वे के मुताबिक अभी नई घोषणा हुई है उम्मीदवारों की, इस वजह से ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ भी टक्कर देखी जाए तो शुद्ध भाषा में थोड़ा गंभीर रहेगी, क्योंकि एक तरफ दांगी जी हैं, एक तरफ पंवार जी हैं। तो टक्कर तो दोनों धुरंधरों की शानदार रहेगी। बाकी ब्यावरा की पब्लिक के हाथ में है कि वो दांगी जी को सपोर्ट करे या आदरणीय पंवार जी को सपोर्ट करे। लेकिन दोस्तों, वोट बैंक के हिसाब से मैं इतना ज़रूर कह दूंगा कि यहाँ भी पुरुषोत्तम जी दांगी को सपोर्ट मिल सकता है पब्लिक का। अब चौथी विधानसभा के बारे में हम बात करेंगे। चौथी विधानसभा है नरसिंहगढ़। तो दोस्तों, चौथी विधानसभा नरसिंहगढ़ में बीजेपी से कैंडिडेट मोहन जी शर्मा। अब मोहन जी शर्मा तो देखने में ही नरेंद्र मोदी लगते हैं, तो कुछ वोट तो उनको वैसे ही मिल जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जैसी उनकी थोड़ी सी झलक आती है। झलक शकल सूरत से नहीं, आचार विचार से भी बता रहा हूं।
उनके साइड में है कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश जी भंडारी। तो गिरीश जी भंडारी का भी बहुत अच्छा वर्चस्व है, जमीनी नेता हैं और गिरीश जी भंडारी भी काफ़ी अच्छे नेता हैं। बहुत सी बार हमने उनके बारे में सुना है, अच्छी अच्छी योजनाएं उनके द्वारा, पार्टी के द्वारा बहुत सी जगह दी गई है। तो ठीक है, दोनों नेता बढ़िया हैं। बाकी नरसिंहगढ़ पब्लिक के हाथ में है और थोड़ा सा गिरीश जी भंडारी का विरोध भी देखने को मिला था, कोई पुतला दहन वगैरह वाला। ठीक है, चुनावी माहौल है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। बाकी अब बात करते हैं 5वीं विधानसभा सारंगपुर की। तो 5वीं विधानसभा जो सारंगपुर है, उसमें भाजपा प्रत्याशी गौतम जी टेटवाल पूर्व विधायक हैं। यहाँ से भाजपा ने वर्तमान विधायक जो बीजेपी से थे कुंवर कोठार जी, उनको टिकट ना देते हुए बीजेपी से ही पूर्व विधायक गौतम जी टेटवाल को मैदान में उतारा है। और अब इनके अपोजिट कांग्रेस की बात करते हैं तो इनके साइड में जो प्रत्याशी हैं श्रीमती कला मालवी,